नमस्कार, स्वागत है सदन दिन भर में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2024-25 पर 4 दिन चली चर्चा का जवाब दिया। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 2024-25 के लेखानुदान और उससे संबंधित विनियोग मांगों के विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। सदन के दोनों सदनों में आज वायनाड त्रासदी का मुद्दा उठा। बुलेटिन में अगले आधा घंटे देखेंगे दोनों सदनों में क्या खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के हितों का रखा गया पूरा ध्यान। लोकसभा में बजट पर चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब। कहा, देश के समग्र विकास को दिया महत्व। राज्यों की उपेक्षा का आरोप बेबुनियाद, दुर्भाग्यपूर्ण। जम्मू कश्मीर के लिए 2024-25 के बजट खर्च को सदन की मंजूरी। केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सभी प्रावधान शामिल। संसद के दोनों सदनों में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष का दावा, बजट के जरिए कृषि, रोजगार और महिला भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा। विपक्ष ने कहा, नाउम्मीदी भरा बजट। संसद के दोनों सदनों में उठा केरल के वायनाड में भूस्खलन का मामला। त्रासदी पर जताया गया दुख। राहत और बचाव कार्य के साथ पीड़ितों को मदद की मांग। केंद्र सरकार ने हर जरूरी सहायता मुहैया कराने की जताई प्रतिबद्धता। और बुलेटिन में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्रवाई की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के हितों पर ध्यान देते हुए समग्र विकास को महत्व दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्षी दलों के लोग भ्रम फैला रहे हैं और राज्यों की उपेक्षा का आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं। जवाब के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 2024-25 के लेखानुदान और उससे संबंधित विनियोग मांगों के विधेयक को मंजूरी मिल गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2024-25 पर 4 दिन चली चर्चा का जवाब देते हुए आज कहा कि बजट में सभी वर्गों और सभी क्षेत्र के लोगों को साधने का प्रयास करके सभी तरह की चुनौतियों से निपटने के प्रावधान किए गए हैं। बजट व्यय में 48,21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो पिछले साल से 7.3% ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में कभी किसी राज्य का नाम नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि उस राज्य को पैसा नहीं दिया जा रहा है और उसकी उपेक्षा की जा रही है। लोकसभा में केंद्रीय 15 states were ignored, they didn't mention. 12, 13, 16 states were ignored. 13, 14, 10 states were ignored. So, sir, for that matter, the interim budget of 2014-15 ignored 26 states. Was there a noise? Did people say you ignored those states, you didn't give money? So, if you want to distort and create uproar, you want to give a sense of fear among people, you can go about distorting data. But this stands here, sir. SC or ST or women ke allocation has gone up substantial. Number there you, sir. 23-24 में 1,59,148 crores था SC का। इस साल 1,65,493 crores, 6,345 crores और बढ़ाए। ST 1,19,706 crores, 1,24,909 crores now, 5,113 crores अधिक we have increased it. Women 2,38,220 crore पिछले साल, इस साल 3,27,158 crore enrollments and 2,757 crore claims have already been paid. And what is the structure, sir? 2 lakh rupees for total disability or accidental death at just 20 rupees per annum premium. लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 और जम्मू कश्मीर के बजट पर आज भी चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखी। फसलों को एक नई उच्च उत्पादक जलवायु और लचीली किस्मों की शुरुआत करते हुए 1 करोड़ किसानों के बीच में
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी हमारे बजट सरसों और तिलहन की पैदावार को भी और आगे बढ़ाने के हमारा जो प्रस्तुत करता है, वही मैं कहना चाहता हूँ। Budget that allocated for farmers, it was only 22,000 crores in 2014. But today, Modi ji has increased its budget from 22,000 crores to 1,52,000 crores 24 budget. And they say, we are Kisan against budget. बिहार को मिले इस विशेष पैकेज से न केवल एक्सप्रेसवे बनेंगे, न केवल एयरपोर्ट और अस्पताल बनेंगे, बल्कि औद्योगिकरण के लिए भी बिहार अब अपने आप को अग्रतर आगे बढ़ा रहा है। और जब उद्योग लगेंगे तो बिहार के लोग बिहार में ही रोजगार करेंगे। Today Telangana is surviving whether the electricity is there, water in the Nalla is there or diesel in the RTC. It is because 9,000 crores beyond the FRBM central government approved in January, sir. उसके बाद February 3,000 crores, again in March 4,000 crores. Today Telangana is surviving. लेकिन जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की सत्ता संभाली, तुरंत बाद 2014 के बाद से 2023-24 के बीच में आज उन्हीं का स्टेटमेंट है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है और हो भी गया है। मान्यवर, हमने इतना ही नहीं कहा है, तीसरी जब हम अर्थव्यवस्था बन जाएंगे उसके बाद हमने ये कहा है 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब सदन में दिए गए। सरकार ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके लिए ढांचागत सुविधा विकसित करने के लिए देश के सभी हिस्सों में सरकार अन्न भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था कर रही है ताकि किसान को खेती का पर्याप्त लाभ मिल सके। जल्दी खराब होने वाली फसलों के रखरखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को बेकार भूमि पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा दी है, इससे वो बिजली बेचकर लाभ कमा रहे हैं। सरकार ने मनरेगा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि मनरेगा को बढ़ाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे और हर गांव में इसके तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने ये भी कहा कि देश के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश को बनाया जा रहा है और जिन उपकरणों का पहले विदेश से आयात होता था उनका घरेलू स्तर पर ही निर्माण हो रहा है और ज़रूरत पूरा होने के बाद उनका निर्यात भी किया जा रहा है। लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि योजना थी कि बड़ी कंपनी आएंगी तो छोटे उद्योग भी विकसित होते रहेंगे। लोकसभा में शून्यकाल के विभिन्न दलों के सदस्यों ने तत्काल सार्वजनिक महत्व के जुड़े हुए मुद्दे उठाए। इसमें रेलवे शेड के निर्माण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सुविधाएं और मछुआरा समुदाय के लिए शिक्षा सुविधा से संबंधित मामले शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत समस्तीपुर डिवीजन में मेमो शेड नहीं है, जिससे इस क्षेत्र में चलने वाली मेमो ट्रेन का रैक मेंटेनेंस के लिए सोनपुर मेमो शेड भेजा जाता है। सोनपुर मेमो शेड में अत्यधिक मेमो ट्रेन जाने के कारण मेंटेनेंस का कार्य ठीक से नहीं हो पाता। जानकारी मिली है कि 125 करोड़ रुपये की लागत से मेरे संसदीय क्षेत्र सहरसा में मेमो शेड निर्माण के लिए मुख्यालय से मार्च 24 में प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। अति शीघ्र मेमो शेड का निर्माण नहीं होगा तो सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, रक्सौल, बरौनी, खगड़िया, कटिहार, मानसी, मुजफ्फरपुर, सोनपुर, नरकटियागंज, सीतामढ़ी क्षेत्र में चलने वाली मेमो ट्रेन के मेंटेनेंस में भारी दिक्कत आ सकती है। Subarnapur is situated at the confluence of three rivers, Mahanadi, Tel and Ang. And apart from these, there exist several minor irrigation projects and the Harihar Jor Dam, as well as traditional village ponds. Two of the biggest hatcheries of Odisha are situated in Subarnapur, one in Sonpur town and the other in Binka NAC.
A major portion of the district's population comprises of traditional fishermen and boatmen communities such as the Kyot, Kebarta, Dhibar, Tiara and Jhara. The essential requisites for the establishment of a degree college or training institute are abundantly available. Sir, through you, I would like to urge the Honorable Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying for the establishment of a fisheries college in Subarnapur district of Odisha, as it would go a long way in developing the economy of the district and transforming the lives of the local populace. लोकसभा में आज केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन का मुद्दा उठा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने घटना पर दुख व्यक्त किया। किसी घटना दुखद घटना है, पीड़ादायक घटना है, भविष्य में घटना न उसके उपाय के लिए चर्चा हुई, आप उसमें भी राजनीति करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री अध्यक्ष मेरे संज्ञान में आ गया, सदन के संज्ञान में आ गया। सर, जैसा आपने कहा, कोई भी प्राकृतिक आपदा वो देश के लिए और सबके लिए बहुत ही गंभीर मसला होते हैं। So all the natural calamity is not only for Kerala but for everyone, it's a concern. Early morning, Honorable Prime Minister has sent the MOS, the minister who comes from Kerala, early morning, and he is already there coordinating with the agencies. Honorable Prime Minister has already spoken to the Chief Minister of Kerala, and the rescue and relief operation is already on. The matter raised by honorable members, including the leader of opposition and other members, sir, आपके अनुमति से जैसे चाहते हैं हम लोग इसका करेक्ट इंफॉर्मेशन हम सदन में रख देंगे। ओके। और सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा से जुड़ी कार्यवाही की। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला को जन्मदिन की बधाई दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की ओर से सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला को जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद सदन में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। इसमें आयुष मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पत्र शामिल थे। इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निभुबेन जयंतीबाई बामणिया की ओर से वक्तव्य दिया गया। एम्स राजकोट, नागपुर, कल्याणी, रेवाड़ी और नई दिल्ली के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव किया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 के तहत मिले नोटिस को अस्वीकार किए जाने की जानकारी दी। I have today again some members raising the issue under Rule 267. In view of what has been categorically conveyed yesterday and on earlier occasions, I have invariably declined acceptance of Rule 267 notices, and that is known to both sides categorically. I am therefore not in a position to persuade myself to agree to these notices under Rule 267. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कई सांसदों ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। महाराष्ट्र में बरसात और बाढ़ से प्रभावित लोगों और कई शहरों की सहायता करने की मांग की गई। बीजेपी की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने शून्यकाल के दौरान सभापति की अनुमति से उठाए गए मामले के तहत ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार किया जाना चाहिए जिससे ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हो सकें। इसके अलावा कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने एनसीईआरटी की किताबों की कमी की ओर ध्यान दिलाया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच बनाने की मांग की गई। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय से नीट यूजी काउंसलिंग का स्थगन, पशु चिकित्सा संबंधी औषधियों के लिए पृथक विनियामक निकाय से जुड़े प्रश्न पूछे गए। मंत्रालय की ओर से इन सवालों के साथ ही मां से बच्चे में एचआईवी का संक्रमण और एक्यूपंक्चर पर शीर्ष समिति को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब भी दिए गए।
सरकार ने राज्यसभा में कहा कि सरकारी बैंकों के विदेशों में स्थित शाखाओं में कमी आई है, लेकिन प्रतिनिधि कार्यालयों और संयुक्त उपक्रमों के साथ कुल मिलाकर इनमें वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर तस्करी किए गए सोने की जब्ती को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर स्कीम से जुड़े सवालों के जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की ओर से दिया गया। इसके साथ ही देश में CSR निधि के उपयोग को लेकर पूछे गए सवाल का कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया। केंद्र सरकार ने आज राज्यसभा में कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए देश में मजबूत प्रणाली है और वायनाड भूस्खलन त्रासदी में केरल को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। सदन में शून्यकाल के दौरान सभी दलों के सदस्यों ने वायनाड त्रासदी पर गहरी चिंता जताई और प्रभावित लोगों की तुरंत सहायता करने की मांग की। केरल को विशेष पैकेज देने की मांग भी की गई। सदस्यों की मांग पर सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि वो सरकार की ओर से आश्वासन देते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के मामले में केरल की हर तरह से मदद की जा रही है और आगे भी की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की मजबूत प्रणाली है। वायनाड त्रासदी भी इसे सक्रिय कर दिया गया है। वायनाड त्रासदी के लिए सेना सहित सभी राहत और बचाव एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। State government and the central government are acting in tandem and togetherness. We are distressed by the landslides in parts of Kerala. Yes, you also raised. You also raised. 1 second. Please release our some thoughts. 1,000 crores, madam. 1 second. Our thoughts in bipartisan matter are with those who have lost their lives, and if they are injured, we wish them speedy recovery. It is a situation where the entire nation has risen to give relief to the people concerned. All agencies, central government, state government, the Prime Minister of the country has spoken to the Chief Minister. He has expressed all help to be given to them. There has been some ex gratia payment already by the central government. I am sure the state government is doing. Mallikarjun Kharge ji, leader of the opposition. And before you say, sir, the whole house in one voice is with them. The entire country has converged all agencies to help out the people in distress. The Prime Minister, the Chief Minister, everyone is alert. सभापति जी, जैसा कि अभी यहाँ चर्चा शुरू हुई और सभी हमारे माननीय सदस्यों ने एक तरीके से अपनी चिंता व्यक्त की और उन्होंने जो वहाँ घटना घटी है और जो त्रासदी हुई है, जो एक बड़ी त्रासदी है, उसके प्रति उन्होंने कंसर्न शो किया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यह जो त्रासदी है, ये सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के सभी पार्टियों के सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी ज़रूरत होगी वो पूरी की जाएगी। हमारी उद्वेलना, हमारा उद्वेलित होना ये स्वाभाविक है, लेकिन यह इस तरह की घटना को एड्रेस करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया। जो वहाँ पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहाँ पहुँच गई हैं, पहुँचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। अभी इस वक्त जो प्राइमरी ज़रूरत है वो इस बात की है कि बॉडीज़ को निकाला जाए, जो बचने की स्थिति में हैं उनको बचाया जाए। हेल्थ के दृष्टि से हम वहाँ पर काम करें, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हम एक्टिवेट करें
वो सारी चीज़ें की जा रही हैं और आपकी भावनाओं के साथ हम सब जुड़े हैं, हम सब लोग उसके साथ हैं। और फिर से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार प्रोएक्टिव है, प्रो रिस्पॉन्सिव है और उसको हम पूरा करेंगे। तो इसलिए मैं सरकार की तरफ से हाउस को और हाउस के साथ साथ देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वहां कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और उसको पूरा किया जाएगा। एक आर्मी फोर्सेस ऑलरेडी रीच हो गया, ये बताना चाहता हूं। ये सारी पार्टीज गवर्नमेंट्स मिलके काम करना है, इसलिए सभी मिलके काम। इसमें एक मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर अभी लास्ट वीक ही नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग इंस्टीट्यूट का गठन किया गया, ऐसा इंस्टीट्यूट पर ये भी काम आगे चलकर और पूरे भारत सरकार की ओर से पूरे जैसे Already the Minister of State, the Minister of Minority Affairs, Joseph Kurian, has been sent early morning. George Kurian has been sent by the Prime Minister. He is a minister in the union government and he comes from Kerala. So he has already been sent to Kerala early morning. On top of that, the NDRF, the SDRF, the Disaster Response Force, the Central Armed Police Forces, the Indian military forces, they are already been activated and already on the job, working on the ground, and they are already there. And to connect with them, Indian Air Force has been activated. And for that matter, sir, I would like to inform the Honorable House that Honorable Leader of the House has already mentioned it. Now the issue is about immediate relief and rescue. Sir, in any disaster, the first step is relief and rescue. Then comes the recovery and reconstruction and rehabilitation. So we have to go by step. Right now is the time for rescue and relief. This is the most immediate requirement in any natural calamities, wherever it occurs. So, sir, my only request is to echo with the sentiments raised by all the members and the Honorable Leader of the House that government is doing everything, whatever is to be done with the coordination with the state government. But I will ask the Home Ministry to come out with a detailed report if the House wants as soon as possible. Honorable members, only for benefit of everyone and myself also, there is a Disaster Management Act 2005. That act has a very strong mechanism, right from district disaster management, state disaster management, national disaster management. And one of our distinguished members is Jairam Ramesh. While the bill was being taken into consideration in 2005, he made very elaborate submissions. I would urge the members, there is a mechanism in place. Once you activate that mechanism, things automatically move in tandem. And it is a case where even during the night, all who are to act are acting. इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से वायनाड दुर्घटना को लेकर सदन में बयान दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अब तक राहत कर्मियों द्वारा थोड़ा संशोधन महोदय मैं करना चाहूँगा कि चूँकि लोकसभा में अभी जो हम मृत्यु के संबंध में आंकड़े दिए हैं उससे थोड़ा अभी जो रिपोर्ट आई है थोड़ा अंतर है। वहाँ हमने 49 का दिया था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ 70 शवों को निकाल लिया गया, यानी 70 लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग घायल हैं। अब तक 2 व्यक्तियों को मलबे से जीवित बचाया गया है और लगभग 250 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं लगातार और उन्होंने श्री जॉर्ज कुरियन माननीय राज्य मंत्री को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए रवाना कर दिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने केरल के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि भारत सरकार से हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। घटना के बाद तुरंत एनडीआरएफ की 2 टीमें, भारतीय सेना के 2 कॉलम और 2 आईएएफ हेलीकॉप्टरों को खोज और बचाव अभियान में लगा दिया गया है। 3 बेली पुलों के निर्माण के लिए सेना के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के कॉलम तैयार किए गए हैं जो 4 बजे तक साइट से रवाना हो जाएंगे।
एनडीआरएफ, सेना, अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा, पुलिस और स्थानीय इमरजेंसी रिस्पांस टीम के 300 से अधिक बचाव कर्मियों को बचाव और राहत अभियान के लिए तैनात किया गया है। तलाशी और बचाव उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की 3 अतिरिक्त टीमें मार्ग में हैं। खोज और बचाव अभियान के लिए डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। सेना के डीएससी सेंटर कुन्नूर की 2 टुकड़ियां रास्ते में हैं तथा त्रिवेंद्रम की 91 इन्फेंट्री ब्रिगेड की 2 टुकड़ियां स्टैंड बाय में हैं। उन्हें हवाई मार्ग से कोझीकोड पहुंचाया जा रहा है। भारतीय सेना के 2 हेलीकॉप्टरों को बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है, लेकिन खराब मौसम के कारण वे उस क्षेत्र में उतरने में असमर्थ हैं। वहां प्रयास जारी है कि वहां सेना की 2 हेलीकॉप्टर वहां पहुंच सके। भारतीय नौसेना के जहाज INS जमोरिन को क्षतिग्रस्त पुल के दूसरी ओर बचाव श्रमिकों की भूमि की आवाजाही स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए तैनात कर दिया गया है। आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त संसाधन भेजे जाएंगे। उच्चतम स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी की जा रही है। गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष 24/7 स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और राज्य को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केरल के भूस्खलन प्रभावित लोगों के बचाव के लिए मोदी सरकार राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 और जम्मू कश्मीर के बजट पर भी आज चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव रखे। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा में आज चर्चा शुरू करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कदम उठाए हैं और केंद्रीय बजट में इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की झलक मिलती है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि बजट में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उनका कौशल बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे बेरोजगारों को रोजगार और महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। Sending our manpower, skilled manpower, who may not have found much employment opportunities here to the other parts of the world. Today in Australia, UK, New Zealand, Canada, United States, you name any country, European countries, even Asian countries, now I believe even Japan is encouraging Indians, skilled Indians to come to work in their country because of the aging workforce. And I think therefore this skilling program and that export of manpower or skilled manpower has, I would say, Mr. Puri will know that in the world we are having the highest inflow of foreign remittances of $110 billion compared to any other country, including twice that of China. The reason is our skilled people are able to get employment all over the world. Sir, these were the sections of people who were neglected earlier. We talk much about Garibi Hatao, but how this poverty can be elevated and eradicated, there was no concrete proposal, there was no concrete policy earlier. But with Sri Narendra Modi ji government, there is concrete policy to eradicate poverty from the society, and this has been done practically, and each one of us, we know. मान्यवर, आज शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुए हैं और मैं कह सकता हूं कि पठन पाठन की प्रक्रिया भी आज तेजी के साथ उसमें सुधार हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार हुए हैं। कोरोना के समय भी अगर आप देखें तो कोरोना के समय भी हमारी सरकार ने डिजिटल जो एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया, ज्ञान गंगा को दूर दराज गांवों तक में पहुंचाने में ऐतिहासिक सफलता पाई। हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरी, या आखिर कैसे हुआ?
तो आप गौर करेंगे कि हमारी सरकार ने करप्शन लेस, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, कर का आधार बढ़ाया है, टैक्स बेस बढ़ाया है, टैक्स कलेक्शन बढ़ाया है, लीकेज को समाप्त किया है, इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। 3,24,000 करोड़ रुपए 17 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार रुपए पहुंचाए गए, 3 लाख। एंड मोर ओवर दैट वाज अ वेवर एंड दिस इज द एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर। ये हम एम्पावर कर रहे हैं उन किसानों को, उन गरीब किसानों को, हर फसल के पहले वो बीज खरीद सके, हर फसल के पहले वो फर्टिलाइजर खरीद सके, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सभापति जी, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और 3,24,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च किया है। सदन दिन भर में इतना ही और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।